बारिशों का दूसरा स्पेल। बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी बादल जमकर बरस पड़े। सरगोधा, चूनिया, रेनाला खोर्द, ओकाड़ा और पतोकी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके तारीकी में डूब गए। दिन में मौसमी बारिशों का आज से आगाज। कराची के कुछ इलाकों में हल्की फुहार। हैदराबाद में बूंदाबांदी। बेनसीराबाद, सक्खर में आज से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 7 जनवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। हर तरफ बस सफेदी ही सफेदी। आसमान से गिरते गालों ने मौसम सुहाना कर दिया। सयाहों की मौज मस्तियां। गैस और बिजली के बहरान की वजह से मुश्किलात का भी सामना। भावलपुर के इलाके खैरपुर टामियावाली में मुसाफिर बसें टकरा गई। हादसे में पुलिस, ASI समेत 8 अफराद जाँ बहक। मुतातिद जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मजीद हलाकतों का खदशा। कराची में पानी साफ करने की फैक्ट्री में हादसा। जहरीली गैस के अखराज से 4 अफराद इंतकाल कर गए। सूबाई वजीर मेहनत सईद गनी का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। भांजे की तलाक का बदला लेने के लिए मामू का सफाकाना इकदाम। नाना ने 2 साल की मासूम नवासी के गले पर छुरी फेर दी। बच्ची जाँ बहक। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर का कराची से आगाज। शहर कायद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2 से 6%। मुल्क भर में 1.5% से बढ़ गई। लाहौर और इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन बेकाबू। NCOC का सख्त इकदाम पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर असद उमर ने सूबाई हुकूमतों को कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत कर दी। 5वीं मुहिम से निमटने के लिए अस्पतालों में फौरी तौर पर जरूरी सहूलियात की फराहमी का फैसला। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर, सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये मास्क है कि अपने आप नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करें ताकि आप किसी को ट्रांसमिट भी ना कर पाएं। अपनी जो वैक्सीन की कवरेज है उसको हम बढ़ा सकें और अपनी आवाम को कोरोना वायरस की बीमारी से, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फैसले करे। दिन में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजाई। सूबाई हुकूमत में तशवीश की लहर दौड़ाई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का सख्त इकदाम पर गौर। लॉकडाउन का शोर शराबा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का इंतबाह। कहा आवाम और ताजिर एहतियात करें। केसेस बढ़े तो सख्तियां करना पड़ेंगी। वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है। डेल्टा ओमिक्रॉन के बाद फ्लोरोना का हमला। आलमी इदारा सेहत परेशान। नए इन्फेक्शन में मरीज में बैक वक्त फ्लू और कोरोना की मौजूदगी का इंकशाफ। इसराइल में पहला केस सामने आ गया। मुतासरा मरीज में नमूनिया, फालिज, हार्ट अटैक समेत कई संगीन अलामात शामिल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चोर डाकू। आपका वजीर आजम बयानतार। तहरीक इंसाफ के हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। महंगाई और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तबाह हाल मुल्की मईशत में सुधार के आदाद शुमार पेश। इमरान खान ने कहा आलमी सतह पर महंगाई कम होते ही गरीबों को सबसे पहले रिलीफ मिलेगा। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में सनती तरक्की के लिए चीन से मदद मांग ली।
टैक्स जो रिटर्न्स हैं उनको छापा जाए, ये डायरेक्टली छापी जाए, क्योंकि एक टैक्स कल्चर जो है वो हमने अगर बनाना है तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। टैक्स बढ़ाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस मिसाल बने, सबसे पहले ताकतवर अफराद टैक्स दें। वजीर खजाना शौकत तरीन का इनकम और सेल्स टैक्स के अलावा तमाम टैक्सेस खत्म करने का इशारा। कहा, हमारी बदकिस्मती है कि 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 30 लाख अफराद टैक्स देते हैं। एफबीआई ने पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स गोशवारे पेश कर दिए। वजीर आज़म इमरान खान ने 98 लाख, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 22 लाख और शहबाज शरीफ ने 71 लाख से ज्यादा रुपए का टैक्स जमा करवाया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2000 रुपए टैक्स दिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 8 साल के दौरान 235 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। निशानदेही ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट रिपोर्ट में 117 एतराजात के जरिए की। एक हफ्ते ये सारे फौज के मुखालिफ होंगे, दूसरे हफ्ते ये जुडिशरी के खिलाफ होंगे और अगले दोनों हफ्ते ये जुडिशरी और फौज के पांव में पड़े होंगे। ये इनकी सियासत है, यही रूटीन चल रही है। करप्शन की रकम वापस लेने में मुकम्मल नाकामी का तासुर खलत। करप्ट अफराद का जेलों से बाहर रहना अलमिया, बड़ी जमातें मिल बैठकर कौमी पॉलिसी बनाए, चोरों और लुटेरों से जान छुड़ाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तजवीज़। कहा, अपोजिशन 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ बातें और 2 हफ्ते डील के लिए पांव पकड़ लेती है। शहबाज शरीफ को वो पेश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए के सामने कि ये बड़ा अच्छा बंदा है और हमारा बड़ा अच्छा लीडर है और आपकी हर बात मानेगा, कुर्बानी का बकरा है। नवाज शरीफ कैद और सख्तियां बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नून लीग डील की आदी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन की कायद नून लीग पर इल्जामात की बौछार। कहा, शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाकर एस्टैब्लिशमेंट के सामने पेश किया जा रहा है। अपनी कोताहियों को मानने को तैयार नहीं है, लोगों की जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है और वो लोकल गवर्नमेंट के कानून को कहते हैं जी ये जो है वो मुल्क के लिए खतरा है। पीटीआई ने जो हशर इस मुल्क के लोगों का किया है, इस मुल्क के इदारों का किया है, इस मुल्क के गरीब लोगों का खास तौर पर किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हुकूमत अपनी नाअहली मानने को तैयार नहीं, नालायकों की वजह से अवाम की मुश्किलात बढ़ी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद खनी का वफाकी हुकूमत पर वार। कहा, माशी माहिरीन कहते रहे IMF से मुआहिदा मुल्क दुश्मनी है। अरस्तु को नाकिस मौशी पॉलिसियों के बजाय बल्दियाती कानून मुल्क के लिए खतरा नजर आया। सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिज नईम का सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। कहा, एक्ट आइन से मुतसादिम है। सिंध हुकूमत ने आइन के खिलाफ वर्जी की। कानून साजी के नाम पर वडेरों को प्रमोट किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी। हिंदू याफ्ती से चीफ जस्टिस की बातचीत। अक़लियतों को मसावी हुकूक देने का इरादा। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, पाकिस्तान की अदालतों को अक़लियतों के हुकूक का इदराक है। कर्क मंदिर में मसाइल के हल की यकीन दहानी। मेरा नाम शबीर अहमद बल्द बशीर अहमद है। मैं पाक फौज की नलाई रेजिमेंट से साल 2020 में रिटायर्ड हुआ और अपने बाव गाँव शारदा में मुकीम हूँ। आज 2 जनवरी 2022 को खैर वाफियत से अपने घर पर हूँ और पिछले 2 दिन से मेरे खिलाफ एक तस्वीर की बुनियाद पर जो प्रोपेगेंडा दुश्मन के मीडिया पर चल रहा है वो सरासर गलत और बेबुनियाद है। भारत का मकबूजा कश्मीर में नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने का एक और हरबा। हिंदुस्तान का नया ड्रामा। मासूम कश्मीरी को शहीद करके पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम लगा दिया। भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार। जिंदा शख्स की तस्वीर दिखाकर शहीद साबित करने पर तुल गया। खबरदार, होशियार, नस्वार के साथ अरब ममालिक का सफर जुर्म करार। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में नस्वार मंशियात की फहरिस्त में शामिल। एंटी नारकोटिक फोर्स ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए। मुसाफिरों को अरब ममालिक नस्वार ना ले जाने की हिदायत। तुर्की में
महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। शरह 36.1% रिकॉर्ड। सिर्फ दिसंबर में 13.58% का इजाफा हुआ। बिजली और कुदरती गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल, कार इंश्योरेंस और पुल इस्तेमाल करने पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तहरीक खिलाफत के बानी और बरसगीर के अजीम मुस्लिम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर को पिछड़े 90 बरस बीत गए। वो उर्दू के बड़े शायर भी थे। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी। साल पहले ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र जो मैंने शुरू किया पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, उसको आज मैं ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ अपनी रिटायरमेंट। प्रोफेसर हफीज का इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला। दौरान कैरियर बोर्ड और शायकीन ने हर किस्म की सपोर्ट दी। ख्वाहिश थी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फातेह टीम का हिस्सा बनूं। पीसीबी का साबिक जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर वर्नर फ्लेंटस से राब्ता। बॉलिंग कोच की पेशकश जनूबी अफ्रीका के पेसर ने तस्दीक कर दी। कहा, जिम्मेदारियों के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। और नाबीनाओं की उंगलियों को हुरूफ से आशना करने वाले लुइस ब्रेल का 212वां यौम पैदाइश। उनके बनाए गए निज़ाम ने नाबीना अफराद के लिए लिखना पढ़ना मुमकिन बनाया।